सभी मित्रों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GS बाई ईश्वर सर में। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल में आपको रोजगार से संबंधित, शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी समय समय पर दी जाती रहती हैं। तो इसी कड़ी में आज रोजगार से संबंधित पंजाब नेशनल बैंक हरियाणा के अंदर 3 जिलों में, 3 स्टेट हैं, 3 जिलों में पीएन की कुछ पोस्टें निकली हैं, चपरासी की कुछ पोस्टें हैं, 15 के आसपास पोस्टें हैं या 15 से 20 के आसपास पोस्टें हैं, उनके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। तो पहले बात करते हैं पंजाब नेशनल बैंक की। तो ये जो पंजाब नेशनल बैंक है ये 1894 में 1894 में लाला लाजपत राय के द्वारा, लाला लाजपत राय जो पंजाब केसरी कहते हैं, जिन्हें पंजाब का शेर कहते हैं, उनके द्वारा यह शुरू किया गया था। और आज ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली के अंदर है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके जो संस्थापक थे वो 2 आदमी थे। एक तो थे दयाल सिंह मजीठिया और एक लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय और दूसरे दयाल सिंह मजीठिया। ये 2 व्यक्ति इसके फाउंडर थे। हमें ज़्यादातर एक का ही पता होता है, तो इसके बारे में और भी बहुत कुछ है जो आप इसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहाँ से पता कर सकते हो। तो चलिए आज हम अपने टॉपिक पे आते हैं, जो हमारा मुख्य टॉपिक है चपरासी की भर्ती। तो देखते हैं कहाँ कहाँ पे ये भर्तियाँ निकली हैं। तो इसकी जो स्टार्टिंग डेट है, अगर इसकी हम बात करें तो ये 28 जनवरी है। 28 जनवरी को ये फार्म शुरू हुए हैं और 28 जनवरी 2022। और इसकी जो अंतिम तिथि है वो 11 फरवरी है। 11 फरवरी 2022 शाम को 5 बजे तक है। 5 बजे तक आप अपने फार्म भेज सकते हो। चपरासी की भर्तियां हैं 18 साल से लेकर 24 साल की उम्र होनी चाहिए आपकी 1 जनवरी 2022 को। और आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 12 पास होनी चाहिए। और अगर आप इससे आगे भी अगर स्नातक पास कर रखी है तो आपसे मैं यही सलाह दूंगा कि आप अपने स्नातक के डॉक्यूमेंट मत लगाइए, क्योंकि उन्होंने अपने जो नोटिफिकेशन है उसके अंदर साफ साफ लिख रखा है कि स्नातक वाले एप्लीकेबल नहीं होंगे। अगर आप स्नातक का सर्टिफिकेट लगा रहे हो या पोस्ट ग्रेजुएट का सर्टिफिकेट लगाते हो और ये सोच के लगा रहे हो कि आपको इसका फ़ायदा मिलेगा, तो फ़ायदा नहीं मिलेगा, इसका आपको नुकसान होगा। तो सिर्फ 12th पास तक के सर्टिफिकेट लगाइए। और आगे देखते हैं इसके अंदर, ये इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो अखबार के अंदर आया था। PNB पंजाब नेशनल बैंक, मानव संसाधन विभाग, मंडल कार्यालय, प्रथम तल, 11/12 नई अनाज मंडी रेवाड़ी की तरफ से ये भेजा गया था जो नोटिफिकेशन है। तो इसके अंदर रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और चरखी दादरी 3 स्टेट के अंदर है। रेवाड़ी के अंदर कुछ 11 पोस्टें हैं, महेंद्रगढ़ के अंदर 8 पोस्टें हैं और चरखी दादरी के अंदर 3 पोस्टें हैं। 11 और 8 19 और 3 22, कुल 22 पोस्ट हैं PN की। और इन 3 स्टेट के अंदर है। SC के लिए 2 हैं, OBC के लिए 3 है और इकोनॉमिक्स वीकर सेक्शन के लिए 1 है और 5 अनरिजर्व्ड है। ये आप इसके अंदर से देख लेना जिस स्टेट की है। तो आगे इसमें बता रखा है, कहता है कि रेवाड़ी ज़िले में कुल पदों में से 1 पद PWD ऑर्थोपेडिक के लिए आरक्षित है और 2 पद है वो एक्स सर्विसमैन के लिए आरक्षित है। महेंद्रगढ़ ज़िले में कुल पदों में से 2 पद, चरखी दादरी में से जिले में 1 पद भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित है। पात्रता मानदंड सबसे पहले आयु सीमा के लिए बता रखा है, 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और अधिकतम 24 वर्ष होनी चाहिए। जो छूट है आयु के अंदर, अनुसूचित जाति है उसके लिए 5 वर्ष है, अनुसूचित जनजाति है उनके लिए 15 वर्ष की छूट है, अन्य पिछड़ा वर्ग है उसके लिए 3 वर्ष की छूट है, पिछड़े वर्ग के शारीरिक रूप से विकलांग आवेदकों के लिए 10 वर्ष की छूट है, भूतपूर्व सैनिक है उनके लिए अतिरिक्त 3 वर्ष की छूट है, 1984 के दंगों में मारे गए परिवार के बच्चों के लिए 3 वर्ष की छूट है। और अधिकतम ये जो छूट है वो मिलाकर 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब जितनी टोटल आपको छूट है वो 45 ईयर से अधिक नहीं होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम व अधिकतम 12वीं होनी चाहिए। इसके समकक्ष होनी चाहिए, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में पास होना चाहिए। और स्नातक प्रार्थी पात्र नहीं होगी। ये देखिए यहाँ पे डार्क अक्षरों में लिख रखा है, मतलब ये चीज़ आपकी खास तौर पे है कि आप अपना सर्टिफिकेट BA या BSc वगैरह का नहीं लगाएंगे, MA का, आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, रिजेक्ट कर दी जाओगे।
मूल निवास है तो आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए, जो कि आपको डोमिसाइल जो कि आप एसडीएम लेवल के अधिकारी से बनवाते हो। चयन प्रक्रिया है तो 10वीं के 40% अंक लिए जाएंगे और 12वीं के 60% अंक लिए जाएंगे और दोनों को मिला के मेरिट बनाई जाएगी। वेतनमान है 14,500 से 28,145 होगा। तो 14,500 का मतलब है कि 14,500 तो आपकी बेसिक होगी, उसके बाद में आपका महंगाई भत्ता जिसे डियरनेस अलाउंस कहते हैं वो होगा, उसके बाद में आपका मेडिकल होगा, उसके बाद में आपका एचआरए होगा और अन्य जो भी भत्ते होंगे, कुल मिला के ये मान के चलिए आपकी शुरुआती सैलरी 20,000 प्लस होगी। ये सारी चीज़ें मिलके, क्योंकि अगर 14,000 के ऊपर 31% तो 14 दूनी 28, 14 तिये 42, 4,500 रुपये के आसपास तो आपका महंगाई भत्ता ही हो जाएगा। फिलहाल 31% महंगाई भत्ता मिल रहा है। उसके बाद में डीए मिलेगा, सॉरी मेडिकल मिलेगा 1,000 रुपये, एचआरए मिलेगा अतिरिक्त। अच्छा, शारीरिक स्वस्थताएँ हैं, चिकित्सा प्रमाण पत्र देना होगा। ये आपको चयन के बाद में ज़रूरत पड़ेगी, पहले इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब आपका चयन हो जाएगा तो चयन होने के बाद में जो बैंक है वो आपको एक प्रोफार्मा देगा और वही आपको अपने सिविल सर्जन से वेरीफाई करवा के लाना पड़ेगा, वहाँ से साइन करवा के लाना पड़ेगा। और कोई ये मत सोचे कि मुझे चश्मा लगा हुआ है तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। चश्मा वाला भी फिजिकली फिट होता है, क्योंकि चश्मा लगाने के बाद में उसे सब कुछ दिख रहा है। विकलांगता है वो उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अंतिम तिथि है वो 11/2/2022 को शाम 5 बजे तक है। और ये जो इसका लिफाफा है, इस लिफाफे के ऊपर आपको ये सब कुछ लिखना है। जब आप फार्म भरोगे तो उसके लिफाफे के ऊपर अधीनस्थ वर्ग में चपड़ासी की भर्ती 2021-22 डिस्ट्रिक्ट जो भी है आपका, रेवाड़ी है, महेंद्रगढ़ है या चरखी दादरी है, वो आपने अवश्य लिखना है। उसके बाद में चलिए वापस चलते हैं उसी कॉलम पे। ये आपका परफॉर्मा है तो जो आपने भरना है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको अपने पिता एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पीएन और आगे आपने अपने ज़िला का नाम लिखना है। यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है। कोशिश ये करनी है कि आपने जैसे राम सिंह नाम लिख रहे हो तो कैपिटल लेटर में लिखना है। पिता का नाम है, अगर राम कुमार है तो राम कुमार भी आपको कैपिटल लेटर में लिखना है, ठीक है। यहाँ पे आप अपना पूरा पता जिसमें मकान नंबर है, गली नंबर है और अपने घर के आसपास जो भी कोई सरकारी चीज़ हो, सरकारी जैसे स्कूल है, बस स्टैंड है, इन चीज़ों को दीजिए। और उसके बाद में आप अपना मोबाइल नंबर लिखिए साफ साफ। इसमें आप अपने मोबाइल नंबर कोशिश करिए कि 2 दीजिए, अगर एक मोबाइल नंबर ना भी मिले तो दूसरे पे आप पे संपर्क किया जा सके। यहाँ पे आपने अपनी फ़ोटो लगानी है, तो फ़ोटो लगाते समय इस बात का ध्यान रखना है कि जो फ़ोटो हो उसमें आपके दोनों कान सामने दिखने चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आपको हीरो बन के और यूँ मुँह टेढ़ा करके फ़ोटो नहीं खिंचवानी, और आपकी फ़ोटो के अंदर किसी तरह की कैप है, ऐनक है, अतिरिक्त वो लगी हुई नहीं होनी चाहिए, वो उतार के ही आपने करवानी है। और कोशिश करिए कि जो आपकी फ़ोटो है उसका बैकग्राउंड है वो या तो वाइट हो या लाइट ब्लू हो, ताकि वो साफ साफ दिखे, क्योंकि बैंक इन चीज़ों को बड़ी ध्यान से देखता है। और कोशिश करिए कि आपकी जो फ़ोटो है बिल्कुल साफ़ सुथरी हो, उसमें ज़्यादा जो फंड है या लक्षण है वो नहीं होने चाहिए। फिर उसके बाद में यहाँ पे जन्मतिथि है। जन्मतिथि आप अपनी 10th की डीएमसी के बेस पे लिख सकते हो जो भी है, या आपके पास अगर जन्म प्रमाण पत्र है तो उसके अनुसार आप लिख सकते हो। 10वीं में प्राप्त अंकों का प्रतिशत, तो यहाँ पे आपको जैसे अगर आपके 400 अंक आए हुए हैं और 600 में से आए हुए हैं, 600 होते हैं उसमें से 400 हैं, तो 400 को 6 से भाग करके आप इसका प्रतिशत निकाल दीजिए। वो आपका प्रतिशत होगा 6×6 के 36, 4 40, 6×6 के 36, और ये आपका प्रतिशत बन गया। 12वीं में प्राप्त अंकों का प्रतिशत, 12वीं में 500 होते हैं। अगर मान लेते हैं आपके 350 अंक आए हुए हैं 500 में, तो आप इसको भाग कर सकते हैं, 5 7 35, 70% हो गया। और ब्रैकेट में आप इनके ये भी लिख सकते हो, अगर आप पीसीएम से हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से हो, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से हो, या और जो भी आपकी साइड है वो भी आप ब्रैकेट में लिख सकते हो। वर्तमान में की गई पढ़ाई का विवरण आदि, यदि आप वर्तमान में कुछ कर रहे हो तो उसको भी आपको यहाँ पे सूचना दे सकते हो। जाति प्रमाण पत्र, यहाँ पे आपने अगर आप एससी के, बीसी से या पीएच से या एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से हो तो वो आपने बताना है, और वो लिख के उसके बाद में यहाँ पे उसका नंबर भी डाल दीजिए। जो भी आपके पास एससी सर्टिफिकेट का नंबर है, बीसी सर्टिफिकेट का है, उस नंबर को डेट के साथ डाल दीजिए ब्रैकेट में। आगे है सामान्य पढ़ना लिखना, अंग्रेजी का ज्ञान, तो इसमें आप यस कर दीजिए और यहाँ पे भी आपको यस कर दीजिए। यहाँ पे आपको अपने हस्ताक्षर करने हैं, जो भी आपके हस्ताक्षर हैं उसके नीचे आप अपनी डेट डाल दीजिए, यहाँ पे भी आप अपनी डेट डाल दीजिए। इतना फार्म भरने के बाद में अब आपको क्या करना है, अब आपको अपना 10वीं का, 12वीं का
और आपका अगर आप किसी वर्ग से संबंधित हैं, SC BC वगैरह से, तो उनका जो सर्टिफिकेट है उन सभी की अटेस्टेड कॉपी लगानी है इसके साथ में, अटेस्टेड कॉपी। अटेस्टेड करवाने के लिए आप किसी भी लेक्चरर से संपर्क कर सकते हो, किसी भी हाई स्कूल के हेडमास्टर से, प्रिंसिपल से संपर्क कर सकते हो, या जो सेकंड क्लास का अधिकारी है उससे संपर्क कर सकते हो, या आप नोटरी से भी इनको अटेस्टेड करवा सकते हो। और ये सब अटेस्टेड करवाने के बाद में इनका जो मेन पेज है उसकी एक फ़ोटोकॉपी आप अपने पास रख लीजिए, ताकि आपको भविष्य में काम आए। और आजकल तो आप मोबाइल के अंदर फ़ोटो अच्छी तरह से क्लिक करके भी उसको सेव करके रख सकते हो, उसको आप जीमेल वगैरह पे डाल लीजिए। और जो अब आप अपना ये भेजोगे फार्म भर के, एक मिनट रुकिए, जो फार्म भेजोगे तो उसके ऊपर आपको ये लिखना है, अधीनस्थ वर्ग में चपरासी की भर्ती हेतु डिस्ट्रिक्ट जो भी है आपका वो लिख के भेज दीजिए। और ये जब आप या तो इसको आप स्पीड पोस्ट करवाइए, स्पीड पोस्ट से भेजिए, या आप इसको एक जो रजिस्टर्ड डाक होती है, रजिस्टर्ड डाक होती है उसके द्वारा भेजिए। और जब आप उसको भेजते हैं तो वो आपको एक रसीद देगा, उस रसीद को आपने संभाल के रखना है। और आप उसे अपने मोबाइल में भी फ़ोन में फ़ोटो खींच के रख सकते हैं, या आप उसको अपना जो मेल आईडी होती है उसके ऊपर भी आप सेव करके रख सकते हैं, ताकि जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप उसको वहाँ से डाउनलोड करके उसका प्रयोग कर सकते हैं। और आपका जो पहला जो आपने फार्म भरा है उसकी पहले पेज की भी फ़ोटो भी खींच के साथ में रखिए। तो ये आज की जानकारी थी, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे और तो आप ये चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और ताकि भविष्य में भी आपको ऐसी जानकारियाँ मिलती रहें। और अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में कोई बात पूछनी हो तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, या मेरा मोबाइल नंबर है, इस मोबाइल नंबर के ऊपर भी आप व्हाट्सएप छोड़ सकते हो, मैं आपको जवाब दे दूँगा जो भी आपको जवाब चाहिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।